गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं नवोदय का क्वेश्चन पेपर जो परसों हुआ था। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं 8th क्लास के हैं, 8th क्लास की बुक से लिए गए हैं। 8th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं साइंस के पेपर की जो तैयारी करेंगे वो इसमें से भी कर सकते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी सकते हैं जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें। खरपतवार को किसी खेत से हटाने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? खरपतवार क्या है? जो फसल के साथ अवांछित पौधे उग जाते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को किसी खेत से हटाने का सबसे सर्वोत्तम समय क्या होता है कि जब उसके बीज बनने लगे उससे पहले उसे हटा देना चाहिए। खरपतवार में पुष्पन और पुष्प फूल आने से पहले और बीज बनने से पहले उसे हटा देना चाहिए, वरना वो बीज जो हैं दोबारा से खेत में गिर जाएंगे और उगेंगे। ठीक है ना। इसके बाद साइलो का उपयोग होता है। साइलो क्या है? जो हम भंडारण के दौरान इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। भंडारण के दौरान बीजों को चूहों और कीटों से बचाने के लिए साइलो मतलब एक तरह से टंकी, ठीक है, उसको कहते हैं हम साइलो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो सही है सही कथन जो है उसे टिक करना है। राइजोबियम बैक्टीरिया चने, ठीक है, चने की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया, ये आपका सही है फर्स्ट वन। उर्वरक मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस बनाते हैं? नहीं, उर्वरक ह्यूमस नहीं बनाते, खाद बनाती है। सरसों के बीजों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है? नहीं, ठीक है। बीजों को बुआई से में सीड ड्रिल का उपयोग करने से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बुआई के बाद जो है बीज मिट्टी से ढक जाएं। ये आपका सही है। फर्स्ट और फोर्थ जो है वो दो सही हैं, तो डी इसका आपका जो है वो राइट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोगायरा और क्लाइडोमेनास जैसे सूक्ष्म जीव जिस वर्ग में बांटे जाते हैं वो है हमारा शैवाल। दैट इज़ बी इज़ द राइट आंसर। शैवाल जो ग्रीन कलर की काई होती है उसमें वो उसे कहते हैं हम स्पाइरोगायरा। पानी के ऊपर ग्रीन कलर की काई तैरती रहती है, स्पाइरोगायरा और क्लाइडोमोनास उसमें पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स कहलाई जाने वाली औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं और उनकी वृद्धि को रोक देती हैं उसके स्रोत हैं। एंटीबायोटिक्स हमें किससे मिलती हैं? जीवाणु और कवक से। जीवाणु और कवक से, ठीक है। सबसे पहली एंटीबायोटिक, ये पिछले पेपर में आया था, सबसे पहली एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है वो ब्रेड में जो कवक लग गई थी उससे खोजी गई थी। ये पिछले पेपर में आया था आपके सितंबर एग्जाम्स में, ठीक है। इसके बाद अगला कॉलम 1 में मानव रोगों के नाम का सही मिलान 2 के साथ संचरण इससे कि खसरा किससे फैलता है, ये आपको इससे खसरा सबसे पहले नंबर 1 पर है खसरा। खसरा जो है वो वायु के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस ए वायु और सीधे हेपेटाइटिस ए जल से फैलता है। हैजा जो है भोजन के द्वारा, दूषित भोजन के द्वारा फैल जाता है। और चिकन पॉक्स जो है वो हेपेटाइटिस ए जो है वो वायु और सीधे संपर्क एक मिनट दोबारा देखते हैं। खसरा कि कौन सा किसके द्वारा फैलता है? खसरा जो है वो आपका वायु के द्वारा फैलता है। हैजा जो है वो दूषित भोजन से होता है। हेपेटाइटिस ए जो है वो आपका जल से होता है और चिकन पॉक्स जो है वो जल और वायु और सीधे संपर्क से फैलता है। इसका जो है आपका बी जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट, पदार्थ जो कोयले के परिष्करण से प्राप्त नहीं होता। बिटुमिन जो है वो पेट्रोलियम से मिलता है। जब हम पेट्रोलियम को साफ़ करते हैं, परिष्करण मतलब साफ़ करना, पेट्रोलियम के परिष्करण से जो है हमें पेट्रोलियम का प्रभा जासवन के द्वारा साफ़ किया जाता है, उससे हमें बिटुमिन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? अक्षय जिसको हम जितने मर्जी बार इस्तेमाल कर लें समाप्त नहीं होगा, वो है सूर्य का प्रकाश। वह दहन जिसमें फास्फोरस जैसे पदार्थ वायु में रखे जाने पर बिना किसी कारण के अचानक ही जल उठते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सवतः दहन। जो अपने आप हो, सवतः दहन। विद्युत उपकरण और पेट्रोलियम जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये आपने अपने स्कूलों में लगे हुए सिलेंडर देखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर होते हैं। किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो शीशा हम देखते हैं,
सीधा होता है और वस्तु के आकार के समान होता है। आप खुद भी उसके सामने समय खड़े होते हैं तो सीधे दिखाई देते हैं, और जितने आप हैं उतने ही बड़े दिखाई देते हैं। जैव विविधता का क्या अर्थ है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां और उनके संबंध और पर्यावरण के साथ उनका संबंध, इसे हम कहते हैं जैव विविधता। ठीक है, इसके बाद अगला, आपने देखा होगा बहुत से पक्षी हैं जिन्हें हम कहते हैं वो दूसरी जगह से उड़कर आते हैं हमारे देश में, तो उसका क्या कारण है? सदूर पक्षी जो दूसरे क्षेत्रों से, दूर वाले क्षेत्रों से उड़कर आते हैं, उसका क्या कारण है? क्यों आते हैं? वो भोजन की तलाश में आते हैं, यस आते हैं। जलवायु में उनके वहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इसलिए वो आते हैं, अंडे देने के लिए आते हैं, लेकिन उससे उनके उड़ने की क्षमता का परीक्षण नहीं होता, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक में हम किस चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं? संकटापन्न स्पीशीज़। जो संकटापन्न स्पीशीज़ वो होती हैं जो अब समाप्त होने वाली हैं, समाप्त होने के निकट हैं, संकट में हैं, ताकि उन्हें बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के जनन के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव शुक्राणु में एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है, ये सही है। शुक्राणु नई व्यष्टि का प्रारंभ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अकेले शुक्राणु कुछ नहीं कर सकते। वृषण में निषेचन होता है, ये भी गलत है। निषेचन जो है वो हमारी फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। निषेचन के दौरान अंडाणु शुक्राणु की ओर गमन करते हैं, ये भी गलत है। शुक्राणु जो हैं वो अंडाणु की तरफ गमन करते हैं, तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। पहला जो है सिर्फ ये सही है। मानव शुक्राणु में एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अब उसने पूछा है मुर्गी में, ठीक है, मुर्गियों के जनन में कौन सा कथन गलत है? इनमें से एक कथन गलत है। उनमें आंतरिक निषेचन होता है, सही है। मुर्गी के विकसित होते हुए भ्रूण पर अनेक सुरक्षित परतें चढ़ जाती हैं, ये भी सही है। मुर्गी के भ्रूण का चूजा बनने में लगभग 3 से 4 सप्ताह का समय लगता है, ये भी सही है। 3 सप्ताह का समय लगता है। वे जरायुज हैं, वो जरायुज नहीं हैं, वो अंडज हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, मुर्गियाँ जो हैं वो अंडे देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जंतु में से किसके नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल मिलते जुलते हैं? गाय का जो नया जंतु होता है वो वयस्क जंतु से बिल्कुल अच्छी तरह से मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौवन आरंभ के दौरान लड़कों में दिखाई देने वाले परिवर्तनों में से सही विकल्प चुनना है। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है, नहीं। एडम्स एप्पल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। एडम्स एप्पल का आकार छोटा होता है, नहीं। कंधों का अपेक्षाकृत फैल जाना और चौड़ा हो जाना, ये होता है। और चेहरे पर बालों का उगना। तीसरा और चौथा जो है वो आपका सही है, सही चुनने थे हमने, तीसरा और चौथा सही है। इसके बाद अगला, किसी जलाशय में यह पाया गया कि बहुत समय तक टैडपोल के वयस्क में बदलने की प्रक्रिया नहीं हो पाई। यह किसकी कमी के कारण होता है? थायरोक्सिन हार्मोन के कारण, कमी के कारण होता है। थायराइड हार्मोन से थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हार्मोन की सहायता से जंतुओं में होने वाले कुछ रासायनिक समन्वय से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। इनका स्रवण अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। हार्मोन, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होते हैं स्रावित। वे लक्ष्य स्थान तक पहुंचा दिए जाते हैं। ग्रंथियां उन्हें रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं। लक्ष्य हार्मोनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं और शरीर में परिवर्तन। सबसे पहले तो इनका स्रावन होगा, फर्स्ट वन, ठीक है। स्रावन, सबसे पहले वो ग्रंथियां स्रावित करेंगी, फिर उन्हें खून में प्रवाहित करेंगी, फिर वो लक्ष्य स्थान तक पहुंचेंगे और फिर वो वहाँ पर अनुक्रिया करेंगे। ये फर्स्ट नंबर पर आएगा, ये सेकंड नंबर पर, ये थर्ड नंबर पर, ये फोर्थ नंबर पर। फर्स्ट, थर्ड वाला सेकंड नंबर पर, सेकंड वाला थर्ड नंबर पर और ये फोर्थ नंबर पर। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक ड्रॉपर जिसकी चंचू में पानी में रखी गई है, उसमें ऊपर की ओर क्यों चढ़ जाता है पानी ड्रॉपर में? वायुमंडलीय दबाव के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 घनिष्ठ मित्र हैं, विभिन्न आकृतियों में के 4 पात्र हैं, उनमें जो है पानी, रंगीन पानी लेकर आए हैं। प्रत्येक में पानी की मात्रा नीचे दर्शाई गई है। देखिए, इसमें 400 मिलीलीटर है, इसमें 50 मिलीलीटर है, इसमें 300 मिलीलीटर है, इसमें 40 मिलीलीटर है। इसमें दाब को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, मेरे हिसाब से तो जहाँ पे ऊंचाई सबसे ज़्यादा है वहाँ पे दबाव सबसे ज़्यादा लग रहा है और एरिया सबसे कम है।
ठीक है। इसका एरिया पतला है बिल्कुल, और पानी सबसे ऊंचाई से है, तो एस में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा दबाव लगेगा। उसके बाद जो है इसमें से ऊंचाई देखते हैं हम पी में, ठीक है, पी में है। उसके बाद जो है वो क्यू में है, और सबसे कम दाब जो है वो आर में लग रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 4 बेलनाकार छड़ें ए बी सी डी जिसका द्रव्यमान और लंबाई समान है लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भिन्न है। ए की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, बी की 4 सेंटीमीटर है, सी की 12 सेंटीमीटर है और डी की 10 सेंटीमीटर है। इन्हें एक बड़े बालू में रखा गया है ऊर्ध्वाधर सीधा। इनमें से कौन सी छड़ अधिक गहराई तक जाएगी? मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि जिसकी त्रिज्या सबसे कम है वो अधिक गहराई तक जाएगी, तो बी जो है वो सबसे अधिक गहराई तक जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89, स्थैतिक, लौटिक और सर्पी घर्षण का बढ़ता हुआ क्रम। सबसे ज़्यादा कम घर्षण लौटनिक, फिर सर्पी, फिर स्थैतिक। सही बढ़ता हुआ क्रम है, स्थैतिक सबसे ज़्यादा होता है घर्षण में। दो पृष्ठों के बीच घर्षण कम करने के लिए उन पृष्ठों को चिकना बनाया जाता है। जितना ज़्यादा चिकना होगा घर्षण उतना ही कम होगा। जैसे कि हम फर्श के ऊपर पानी साबुन का पानी छिड़कते हैं, और कैरम बोर्ड के ऊपर जो है हम घर्षण कम करने के लिए पाउडर छिड़कते हैं। सामान्य मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि जो है वो सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, कोई वस्तु 30 सेकंड में 15 दोलन करते हैं, इसकी आवृत्ति निकालनी है, आवर्तकाल। सबसे पहले तो काल का मतलब समय निकालना है कि 30 सेकंड में वो कितने दोलन कर रहा है, 15 दोलन। तो एक दोलन में लगने वाला समय, ठीक है। देखिए, आवृत्ति होती है 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या कि 1 सेकंड में कितने दोलन हुए, और आवर्तकाल होता है एक दोलन में कितना समय लगा, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे आवृत्ति। 30 सेकंड में लगे हुए 15 दोलन, 1 सेकंड में कितना दोलन हुआ, 1 सेकंड में दोलन कितने हुए, 15/30, 1/2, 0.5 Hz। ये हो गई हमारी आवृत्ति। अब निकालना है आवर्तकाल, एक दोलन में लगने वाला समय। 15 दोलनों में लगे 30 सेकंड, एक दोलन में 30/15 2 सेकंड। तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालन कर सकता है? सिरका जो है विद्युत का चालन कर सकता है, क्योंकि ये टूट जाएगा, ठीक है। आंसू जल नहीं कर सकता, वनस्पति तेल नहीं कर सकता, और चीनी का घोल भी नहीं कर सकता। विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं? आपने सारे प्रभाव पढ़े हैं। चुंबकीय होता है, ऊष्मीय होता है, और रासायनिक प्रभाव होते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता? सोडियम का, क्योंकि सोडियम को तो पानी में रखते हैं, उसको लेपित कैसे करेंगे किसी दूसरी धातु के ऊपर? गरज वाले तूफानों के बनते समय धनावेश कहाँ एकत्रित होता है? बादलों के ऊपरी सिरे के निकट जो है धनावेश इकट्ठा होता है बादलों के ऊपरी सिरे के निकट। भूकंप के लिए पृथ्वी की कौन सी सतह जिम्मेदार है? सबसे ऊपर वाली सतह में जो हलचल होती है भू प्रॉपर्टी में, वो भूकंप के लिए जिम्मेदार होती है। किसी कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े को आपस में रगड़ा जाता है तो मान्यता के अनुसार क्या होता है? कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के टुकड़े पर ऋणावेश आ जाता है। कांच की छड़ पर धनावेश, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उसके ऊपर धनावेश आ जाता है, और रेशम के कपड़े में मूव करते हैं तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने का था आपके इस पेपर में। तनिष्ठा जो है, ये तनिष्ठा है, एक बड़े समतल दर्पण से 12 मीटर की दूरी पर खड़ी है, तो वो बिंब प्रतिबिंब, ये बिंब जो बच्चा है तनिष्ठा, उसे हम कहेंगे बिंब, और उसका प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है? 12 सेंटीमीटर और दूर, मतलब 24 सेंटीमीटर उन दोनों के बीच की दूरी है। उसे प्रतिबिंब से 6 मीटर की दूरी, अब टोटल जो है वो 6 मीटर की दूरी होनी चाहिए प्रतिबिंब से, तो उसे कितना चलना पड़ेगा? वो 12 सेंटीमीटर दूर खड़ी है, बिंब और प्रतिबिंब के बीच में 6 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तो 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर, तो उसे कितना चलना पड़ा? उसे 9 मीटर जो है वो चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? 9 मीटर। प्रकाश की कोई किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से 35 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। आपतित होती है, आपतित हो रही है, वो अपवर्तन हो रहा है, उसमें परावर्तन नहीं हो रहा है यहाँ से 35 डिग्री के कोण पर, लेकिन वो आपतन कोण नहीं बना रही, ऐसे जा नहीं रही, वापिस आ रही है, ठीक है, 35 डिग्री के कोण पर। तो अभिलंब के साथ हमेशा कोण मापना पड़ेगा, तो 90 -
35 55 डिग्री के कोण पर वो जो है आपतित होगी। तो परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, 55 डिग्री के कोण पर ही वो वापस आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।